हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर आराधना कविता पढ़ा रही हूँ जिसके कवि बसंत बापट जी है। आराधना का अर्थ होता है पूजा। यह कविता एक प्रार्थना है। इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अब मैं कविता शुरू कर रही हूँ। देखिए, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल की नित्य हो आराधना। सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ, देख लीजिए। देह मंदिर मतलब होता है शरीर रूपी मंदिर, और चित्त मंदिर मतलब मन रूपी मंदिर। प्रार्थना मतलब निवेदन या फिर श्रद्धा से ईश्वर से कुछ मांगना। मांगल का मतलब होता है मंगलकारी या कल्याण की भावना जिसमें दूसरों की भलाई की जाती है। नित्य मतलब हमेशा, और आराधना का मतलब होता है पूजा। पहले मैं आपको कविता की इन पंक्तियों का सरल अर्थ बताऊंगी शब्दों के हिसाब से, और उसके बाद मैं आपको भावार्थ बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, देह मंदिर, देह का मतलब होता है शरीर, मंदिर तो आपको पता ही है, तो शरीर रूपी मंदिर। और चित्त मंदिर मतलब मन रूपी मंदिर। चित्त मन को बोलते हैं, मन रूपी मंदिर। यहाँ पर कवि ने शरीर और मन की तुलना मंदिर से की है कि शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर से एक ही है प्रार्थना की, हे ईश्वर मेरी शरीर और मन से आपसे एक ही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है आगे उन्होंने बताया है, देखिए। सत्य सुंदर मांगल की नित्य हो आराधना। बच्चों, आपने सत्यम शिवम सुंदरम सेंटेंस सुना होगा, वाक्य सुना होगा। पहले मैं आपको सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ समझाना चाहती हूँ। देखिए, सत्यम का मतलब है कि जो भी सत्य है, जो भी सत्य है। शिवम का मतलब है कि वही कल्याणकारी है, वही शांति और खुशी पहुँचाने वाला है। और सुंदरम का मतलब है कि वही सुंदर है, जो सत्य है वही शुभ है, मतलब वही अच्छा है, कल्याणकारी है, और वही सुंदर है। अब हम कविता की पंक्ति देखेंगे कि सत्यम सुंदर मांगल की नित्य आराधना। यहाँ पर कवि कहना क्या चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं कि सत्य से मतलब यहाँ पर है कि लोग सच्चाई के रास्ते पर चले, और सुंदर का मतलब है कि मन में अच्छे अच्छे सुंदर विचार लाएं, अच्छी सोच रखें लोग। और मांगल का मतलब है कि जो स्वार्थ की भावना है, जिसमें इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश हो जाता है, उसे छोड़कर दूसरे लोगों के बारे में सोचे। स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचे, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे, कि नित्य हो आराधना। नित्य मतलब हमेशा। वो कह रहे हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की आराधना हो। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए, और एक दूसरे के हित भलाई की बात सोचे। ठीक है, अब आगे की पंक्तियां देखिए। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षण पौरुष की साधना। सबसे पहले कठिन शब्द देख लीजिए। वेदना बोलते हैं दुख या पीड़ा को, दर्द को। परखना मतलब होता है पहचानना, और संवेदना का मतलब है सहानुभूति, सिंपैथी। दुर्बल मतलब कमजोर, और रक्षणार्थ का मतलब होता है रक्षा के लिए। पौरुष का मतलब होता है शक्ति, साहस। ठीक है, अब इसका आप सरल अर्थ देख लीजिए। पहले, दुखियारों का दुख जाए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दुखियारा मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी लोग दुखी हैं, उनका दुख दूर हो जाए, दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए, है यही मनोकामना, कि मेरी इच्छा यही है, हे ईश्वर मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना मतलब होता है पीड़ा, दुख, दर्द, पेन को परखना। परखना मतलब पहचानना, कि ऐसी शक्ति हमारे अंदर आ जाए, ऐसी संवेदना हमारे अंदर आ जाए कि हम दूसरों के दर्द को, दूसरों के दुख को समझे। ठीक है, तो इसमें कवि कह रहे हैं कि वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, कि सभी लोग एक दूसरे की
पीड़ा का अनुभव कर सके, दुख को समझ सके, दर्द को समझ सके। आगे देखो, दुर्बलों के रक्षणार्थ। दुर्बल मतलब कमजोर व्यक्तियों के रक्षणार्थ यानी रक्षा के लिए पौरुष की साधना हो। पौरुष का मतलब होता है शक्ति, स्ट्रेंथ, और साहस का उपयोग हो। साधना से मतलब है उसका उपयोग हो, कि जो लोग भी कमजोर हैं उनकी रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग हो, साहस का प्रयोग हो। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा मतलब दर्द, दुख का अनुभव करें। दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। अब आप आगे की पंक्तियां देखिए। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। नव तेज का मतलब होता है नई चमक, अंतरंग का मतलब यहाँ पर हृदय से है, और आस मतलब आशा, उम्मीद, उपासना मतलब पूजा, शौर्य बोलते हैं बहादुरी को, और धैर्य मतलब पेशेंस, धीरज, अभ्यर्थना मतलब यहाँ पर है प्रार्थना। ठीक है। अब सरल अर्थ देख लीजिए। जीवन में नव तेज, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सभी व्यक्तियों के जीवन में नव तेज मतलब नया प्रकाश हो, जहाँ पर एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है आगे बढ़ने की। तो सभी के जीवन में, सभी की लाइफ में एक नया प्रकाश होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए आगे कुछ करने की। अंतरंग में भावना, अंतरंग मतलब हृदय, हार्ट, कि जो हृदय में सुंदर भावना होनी चाहिए, हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, अच्छा ही सोचें। सुंदरता की आस हो, और मन में सुंदरता मतलब सुंदर, आस का मतलब है आशा, किसकी मन में सुंदर सुंदर विचार आए हैं, हम सुंदर आशाएं हो कि हम आगे कुछ कर सकते हैं, पॉजिटिव सोचे लोग। मानवता की हो उपासना। मानवता बच्चों एक गुण होता है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में सोचता है, उसके दर्द को समझता है, वो होता है मानवता का गुण। तो कि मानवता की उपासना होनी चाहिए, कि मानवता एक ऐसा गुण है जिसमें इंसान जब दूसरे की पीड़ा का अनुभव करने लगे तो इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मानवता की पूजा हो। शौर्य पावे धैर्य पावे, कि सभी लोग शौर्य पाएं और धैर्य पाएं, यही है अभ्यर्थना, कि यही मेरी प्रभु आपसे प्रार्थना है कि सभी लोग शौर्य पाएं, धैर्य पाएं। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो, और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। अब आप अंतिम पंक्तियां देखिए। भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहें एक ही बंधुता की कामना। अब शब्दार्थ देख लीजिए। अस्त का मतलब होता है नष्ट या समाप्त, खत्म हो जाना। बैर का मतलब होता है दुश्मनी, और वासना का मतलब है यहाँ पर इच्छा से, बुरी इच्छा से। वासना से मतलब है बुरी इच्छाओं से है। मुक्त मतलब आज़ाद, और बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भाई की तरह ट्रीट करे, कि हम सब भाई हैं, झगड़ा ना करे, उसे बोलते हैं भाईचारा। और कामना मतलब इच्छा। तो इसका पहले आप सरल अर्थ देख लीजिए। भेद सभी अस्त होवे, यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि भेद मतलब भेदभाव, सभी अस्त यानी नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। कौन कौन से भेदभाव होते हैं? देखो, आपने देखा होगा कास्ट के हिसाब से भेदभाव होता है। किसी कास्ट को अपर कास्ट और लोअर कास्ट आपने सुना होगा, आपको पता होगा। तो कास्ट के हिसाब से भेदभाव होता है, पैसे के हिसाब से भेदभाव होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो भेदभाव कई तरह के होते हैं, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर। तो ये सारे जो जितने भी भेदभाव है, अंतर हैं, सभी व्यक्तियों के खत्म हो जाए, सब बराबर हो जाए। ठीक है। बैर मतलब होता है दुश्मनी, और वासना मतलब बुरी इच्छा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दुश्मनी, बुरी इच्छाएं सभी खत्म हो जाएं। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मानव मतलब मनुष्य से यहाँ पर, कि जो मनुष्यों की जो कल्पना है ना, कि एकता, कि हम सब लोग एक रहें, हम सब लोग एक रहें।
तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि सब लोग एकता का अनुभव करें, कि हम सब लोग एक हैं, अलग अलग नहीं है। हम सब लोग भाईचारे में रहें और हम सब लोग एक मिलकर रहें। हम सब लोग मिलकर रहें आपस में, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। जब कोई अंतर ही नहीं रहेगा, कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा, तो सब लोग मिल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे। तो जो कल्पना है ना एकता में रहने की, वो पूरी हो जाएगी। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, यहाँ पर कवि कह रहे कि मुक्त हम, कि हम स्वतंत्र हो जाएं और बंधुता की कामना मतलब जो भाईचारे की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सभी भेदभाव समाप्त हो जाए। समाप्त मतलब खत्म हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी ना हो और लोगों की बुरी इच्छाएं समाप्त हो। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें कि हम सब लोग एक हैं, अलग अलग नहीं, हम सब लोग एक हैं, मिलजुल कर रहेंगे। हम स्वतंत्रता और भाईचारे की कामना करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।